के इंसाफ हुकूमत के खिलाफ पीडीएम के लाहौर में अवामी ताकत के भरपूर मुजाहरे के हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सियासी कुव्वत का मुजाहरा नून लीग की मरकजी रैली मरियम नवाज की क़यादत में जाती उम्रा से रवाना हुई। लीगी कारकुनान का जोशो खरोश उरूज पर रहा। मरियम नवाज का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। पावर शो की मेजबान पार्टी का काफिला मरियम नवाज की क़यादत में जाती उम्रा से रवाना हुआ। मरियम नवाज ने घर से निकलने से पहले रैली की कामयाबी के लिए दुआ करवाई। मरियम नवाज का कहना था कि जाली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत हो चुकी। आज अवाम के हुकूक और वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। आपके हुकूक की जंग लड़ूंगी। रैली में शिरकत के लिए सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, रुकन कौमी असम्बली राना मुबशर इकबाल, अमीर मकाम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां इमरान जावेद और दीगर लीगी रहनुमा जाती उम्रा पहुंचे, जबकि ख्वाजा इमरान नजीर और MNA मलिक रियाज का काफिला आजादी चौक से रैली में शरीक हुआ। जाती उम्रा के इर्द गिर्द सड़कों और दीवारों पर मरियम नवाज ने जिले इंतजामिया की जानिब से खड़ी की जाने वाली रुकावटें हटाने के लिए 2 ट्रेनें जाती उम्रा मंगवाई। तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। टीवी बंद कर दें, सड़कें ब्लॉक कर दें, जो कुछ मर्जी कर लें, लोग मुस्लिम लीग नून के कायद को सुनने के लिए जरूर आएंगे। इमरान खान से मत डरे, उसकी हुकूमत जाने वाली है। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और सिर्फ मियां नवाज शरीफ को सुनने के लिए आ रहे हैं। ये टीवी को ब्लॉक भी कर दें, जो मर्जी कर दें। मियां नवाज शरीफ की आज की तकरीर पूरे पाकिस्तान में पहुंचेगी, एक एक घर में पहुंचेगी उनकी आवाज। और फिर जब मरियम नवाज बात करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आप देखें वहाँ होगा क्या। मरियम नवाज ने गुजरावाला में मौजूद रहनुमाओं से फोन पर राब्ता करके जलसे की तैयारियों से मुतल्लिक हतमी मालूमात हासिल की। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को गुजरावाला जलसे के लिए अपनी तकरीर के अहम नकात से भी आगाह किया। अपोजिशन जमातों के पहले पावर शो के लिए कारकुनान और अरकान का पहला इम्तिहान। शाहदरा चौक दिन भर सियासी नारों और लीगी मतवालों का मरकज बना रहा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, सरबराह पीडीएम, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की रैलियों का इस्तकबाल किया गया। अपोजिशन जमातों के पहले सियासी पावर शो की मुनासबत से शाहदरा चौक में अरकान असम्बली मलिक रियाज, समीउल्लाह खान, बिलाल यासीन और मुश्तबा शुजाउर्रहमान की मेजबानी में इस्तकबालिया कैंप लगाया गया, जहां लीगी मतवालों की आमद भी दिन 12 बजे ही शुरू हो गई। कारकुनों ने पार्टी क़यादत के हक में जबकि हुकूमत मुखालिफ खूब नारेबाजी की। मरियम नवाज की रैली से कबल ही सियासी माहौल खासा गर्म हो गया, क्योंकि लीगी मतवाले शाहदरा चौक और अतराफ की सड़कों पर सिक्का जमाने में कामयाब हो गए। नौबत यहाँ तक पहुँची कि शाहदरा चौक से न्याजी चौक तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। मरियम नवाज 7 बजे शाम शाहदरा चौक पहुंची तो पुरतपाक इस्तकबाल पर अहलियाने शाहदरा और मेजबानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शाहदरा वालों, जाली हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार हो। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होने पर कैप्टन टायर्ड मोहम्मद सफदर रैली से 2 घंटे कबल ही स्टेज पर नमूदार हो गए। कैप्टन सफदर ने वोट को इज्जत दो और वोट चोर मुर्दाबाद के नारे लगवाए। कैप्टन टायर्ड सफदर ने अवामी मसाइल और अपोजिशन की आवाज को उजागर करने पर सिटी 42 को पसंदीदा चैनल करार दिया। अरकान असम्बली मलिक रियाज और बिलाल यासीन का कहना था कि इस्तकबाल के लिए इतनी अवाम पहुंची है, ताहम गुजरावाला में अवामी समुंदर मौजूद है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इखलाकी तौर पर इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे। पुलिस की दहशत गर्दी के बावजूद कारकुन शाहदरा चौक के अंदर पहुंच चुके हैं। रुकन असम्बली समीउल्लाह खान का कहना था कि 1986 में बीबी शहीद के इस्तकबाल के बाद मरियम नवाज के इस्तकबाल के मनाजिर देखे, नाअहल हुकूमत ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर का कहना था कि रुकावटें सियासी कारकुनों का रास्ता नहीं रोक सकती। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया कि इस वक्त मुल्क का बच्चा बच्चा, अभी ये पहले जुलूस के बाद पूरे मुल्क में एक ही नारा गूंज रहा होगा, मुक गया तेरा शो न्याजी, गो न्याजी, गो नहीं। सीनियर लीगी रहनुमा हाजी मोहम्मद हनीफ का कहना था कि हुक्मरानों ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। हुक्मरानों से तंग अवाम आज सड़कों पर है। शाहदरा चौक में सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और लीगी रहनुमाओं साद रफीक, अली परवेज मलिक, सरदार अय्याज सादिक, महर इश्तियाक की रैलियों का इस्तकबाल भी किया गया। अपोजिशन जमातों का पहला सियासी शो तो मुतासिर कुन रहा, ताहम अवाम को महंगाई के जिन से निजात दिलाने और मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपोजिशन जमातों को हुकूमत पर मुसलसल दबाव डालना होगा। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउद इल्शाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जाती उम्रा से निकलने वाली रैली को लाहौर से निकलते हुए 5 घंटे का वक्त लगा। जाती उम्रा से शाहदरा 30 किलोमीटर का रास्ता अवाम की बड़ी तादाद के बायस 5 घंटे में शाहदरा फाटक का क्रॉस कर सका। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहदरा वालों जिंदाबाद।
मरियम नवाज की कयादत में मुस्लिम लीग नून की रैली जाती उमरा से गुजरावाला के लिए निकली, जिसमें हजारों कारकुनों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून की कयादत भी शामिल रही। लाहौर पुलिस की जानिब से मरियम नवाज की सिक्योरिटी के लिए 4 एलीट की गाड़ियां दी गई थीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने खुद सिक्योरिटी के इंतजामात को संभाले रखा। मरियम नवाज की रैली 3 बजे जाती उमरा से निकली और रिंग रोड से होती हुई 2 घंटे बाद आजादी चौक में पहुंची, जहां कारकुनों की जानिब से जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। रिंग रोड पर तमाम रास्ते आम ट्रैफिक के लिए कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए थे, तहम आजादी चौक पर ट्रैफिक के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी रैली के साथ हजारों की तादाद में कारकुनों की गाड़ियों में फंस गई और 1 घंटे में रावी का पुल क्रॉस हो पाया। मरियम नवाज की रैली ने 8 बजे इमामिया कॉलोनी फाटक क्रॉस किया, जहां मुस्लिम लीग नून का एक और इस्तकबाली कैंप मौजूद था, जहां मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत भी मौजूद रही। इरफान मलिक, सिटी 42। पावर शो में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से मुस्लिम लीग नून की रैलियां गुजरांवाला रवाना हुई। ख्वाजा साद रफी की क़यादत में रैली बजरिया लिंक रोड शाहदरा पहुंची। ख्वाजा इमरान नज़ीर भी 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर मरकजी रैली का हिस्सा बने। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि अवाम महंगाई के मारे हैं। आज सिर्फ मुस्लिम लीग नून के कारकुनान नहीं निकलेंगे, बल्कि महंगाई से सताए अवाम भी निकलेंगे। हुकूमती रवैये को आप मुनाफकत कह सकते हैं, दोगलापन कह सकते हैं, कहना कुछ करना कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये ज़रबुल मिसल और ये जो बातें हैं ये इमरान खान और उनके टोले पर सादक आती हैं। ये बज़ाहिर ये कहते जा रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दिया हुआ है। अगर फ्री हैंड दिया हुआ था तो पंजाब भर में इन्होंने पुलिस रेड्स की हैं, लोगों को पकड़ा है, फिर छोड़ा है, फिर पकड़ा। हम इस महंगाई और जुल्म और तशद्दुद जो हुकूमत कर रही है उसको कतई पसंद नहीं करते। आज सिर्फ कारकुन नहीं निकलेगा, आज वो हर शख्स निकलेगा जो कि रोटी के से बेजार है, जो बेरोजगार है, जिसे आटा नहीं मिल रहा, जिसे चीनी नहीं मिल रही। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहलवानों के शहर में पहला सियासी दंगल। कारकुनान रैली की सूरत में लाहौर से गुजरावाला के लिए रवाना हुए। तफसीलात ज़ुहैब भट्ट की रिपोर्ट में। पीडीएम आज गुजरावाला में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। कारकुनान की रैली में जोक दर जोक शिरकत। कैप्टन सफदर का कारकुनान के साथ पैदल मार्च। पैदल चलते हुए कैप्टन सफदर के जूते भी टूट गए। चलते चलते रैली में खिताब से कारकुनान का लहू गरमाते रहे। कैप्टन सफदर का कहना था कि आज जश्न का दिन है, आज आइन बहाल होने जा रहा है और वो हुकूमत जो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरी, आज उसका खात्मा होने जा रहा है। हम तो गुजरावाला पैदल चल पड़े हैं, दुनिया इतनी ज्यादा है। आज मुझे लगता है कि जिस तरह 14 अगस्त को लोगों ने जश्न मनाया था, आज का दिन जश्न का है। आइन बहाल होने जा रहा है और एक वो हुकूमत जो आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बनी थी, उसका खात्मा होता जा रहा है। मरियम नवाज की रैली में कारकुनान का जोश दीदनी। कारकुनान की जानिब से रैली पर नोट निछावर किए गए। यूके से आए लीगियों का अपने कायद से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। कारकुन ने गाड़ी पर मुश्तंडा पटवारी लिखवा लिया। उनका कहना था कि वो इस बात पर फख्र करते हैं कि वो पटवारी हैं और हुकूमत प्यार की जुबान नहीं समझती, इसलिए मुश्तंडा पटवारी लिखवाया है। यूके से आए हैं और बताना चाह रहे हैं कि ये पटवारी तो छेड़ है, पटवारी छेड़ है ना, उनको ये बताना चाह रहे हैं कि ये छेड़ नहीं है। अच्छा। ये हम लोगों के लिए फख्र का एक नाम बन चुका है। वो क्यों? वो इसलिए है कि ये वो हमें पटवारी पटवारी कहे कि पटवारी एक जमीन से जुड़ा हुआ एक शख्स होता है। अच्छा। और हम जमीन से जुड़े हुए शख्स है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें। पटवारी आपको छेड़ नहीं लगती? नहीं, छेड़ नहीं लगती। अब तो हमारे लिए फख्र की बात है। ये क्या लिखा हुआ आपने? फख्र की बात हमारे, मुस्तंडा पटवारी फख्र की बात हमारे लिए। तो ये मुस्तंडा पटवारी है ना, हम लोग पटवारी हैं और हम लोग मुस्तंडे बन गए हैं क्योंकि हमें मुकाबला करना पड़ेगा इमरान खान का। इमरान खान के मुकाबले के लिए हमें मुस्तंडे बनना पड़ेगा। कारकुनान का कहना है कि हमें मरियम नवाज से बहुत उम्मीदें हैं और उन्हें उनके मिशन में कामयाब करने के लिए उनके साथ निकले हैं। इस्लाम के सरबरा और पीडीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान काफिले की क़यादत करते हुए लाहौर से गुजरांवाला रवाना हुए। लाहौर में दिन भर मौलाना फजलुर रहमान की क्या मसरूफियात रहीं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने नमाज जुमा जामिया अशरफिया में पढ़ी। मोहतरम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहम अशरफी की दुआ के बाद JUI का काफिला गुजरांवाला के लिए रवाना हुआ। रवानगी से कबल मौलाना फजलुर रहमान ने आवारी होटल में सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, आज अवाम का सैलाब निकलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकेगा। इंशाअल्लाह इनको दिसंबर नसीब नहीं हो सकेगा। अब हालात तब्दील हो गए हैं, अब तो वो हमसे NRO चाह रहा है, हम नहीं दे रहे उनको। सब पे इत्तेफाक है और जो एलामिया APC का जारी था उसमें जो इस्तीफों का ऑप्शन है वो एक
मुत्तफ़क़ा एलामिया। मुस्लिम टाउन से लाहौर डिवीजन के कारकुनान के हमरा मौलाना फजलुर रहमान का काफिला रवाना हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान बड़े पुरजोश और पुरअज़म दिखाई दिए। मौलाना फजलुर रहमान का काफिला फिरोजपुर रोड से होता हुआ जैन मंदिर पहुंचा, जहां मौलाना ने मेन रोड पर नमाज मगरिब की इमामत की। नमाज मगरिब के बाद काफिला दाता दरबार, आजादी चौक, शाहदरा मोड़ से होते हुए गुजरांवाला के लिए रवाना हो गया। दौरान सफर मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए आजादी मार्च का तबसरा करते हुए जिंदा दिला लाहौर के इस्तकबाल को खूब सराहा। मानहान, सिटी 42। और अपोजिशन के गुजरांवाला पावर शो में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुन भी पुरजोश रहे। अजीजुर रहमान चंद की क़यादत में बड़ी रैली शाहदरा से गुजरांवाला के लिए रवाना हुई। हम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब फरमा रहे हैं गुजरांवाला में, तो इसलिए पूरा लाहौर जो है उनकी तकरीर सुनने के लिए गुजरांवाला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज लाहौर गुजरांवाले से लेके लाहौर तक सारी जगह जलसा गाह होगा, हर जगह पे लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे। पंजाब समेत मुल्क भर से बारीक से कामयाब होगी और आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन की कोई समत है ना उनको कुछ समझ आ रही है, एजेंडा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन की कोई सिमत है ना ही इनको कोई समझ है। पूरी अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं है, जलसों से कोई परेशानी नहीं। उन्होंने कहा में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में करप्ट अनासर का एहतसाब जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ का मैंडेट करप्शन का खात्मा है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अवाम इंतशार की सियासत को पहले भी मुस्तरद कर चुकी है, अब भी साथ नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवामी खिदमत में मसरूफ है, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, अवामी खिदमत का सफर रवा दवा रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है, एहतजाजी सियासत करने वाले अनासर अवाम की जिंदगियों से ना खेलें। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी से मर्द बढ़ भी सकता है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि अपोजिशन जलसे करे, हुकूमत को खतरा नहीं। अवाम जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, वो अपोजिशन के साथ नहीं। अवाम तो जलसों जुलूसों में लोग आ भी जाते हैं, इस भी बड़ी बात नहीं है। इतनी सियासी जमातें अपने वर्कर्स और लोगों को इकट्ठे करके वहाँ पर ला रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम जो है जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं और वो किसी एक ऐसी तहरीक में शामिल नहीं होंगे जिसमें जो है गैर जमहूरी जो सोच हो और जिसके साथ हुकूमत को टापल होने का खतरा हो। तो मुझे यकीन है कि हमारी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि मिक्स अचार पार्टी का जलसा शुरू होने से पहले ही नाकाम हो चुका है। गुजरांवाला जलसे में वो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो कल तक एक दूसरे को मनफी अलकाबात से नवाजते रहे हैं। 1 अरब 3 करोड़ रुपया मेरी इतला के मुताबिक इस जलसे के ऊपर खर्चा आया है। 1 अरब 3 करोड़ रुपया पूरी पाकिस्तानी कौम पूछने की हकदार है। ये 1 अरब 3 करोड़ रुपया कहां से आया? अपनी करप्शन बचाने के लिए, अपने बापों को बचा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई के हवाले से बैरूनी मुल्क से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से कीमती गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए। शाहिद हुसैन PIA की परवाज PK 204 से लाहौर आया था। दौरान चेकिंग सामान से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बरामद हुए। साकिब बड़ाइश की जानिब से बताया गया। मजीद कहा कि मर्सिडीज, BMW, होंडा गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए। स्पेयर पार्ट्स की मालियत 10 लाख रुपए से ज़ायद बताई जाती है। डिप्टी कस्टम कलेक्टरेट की जानिब से कहा गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि IG पंजाब ने SP CIA को CCPO से लड़ाई के बाद तब्दील कर दिया। लड़ाई के बाद आसिम इफ्तिखार को ओहदे से हटाकर SP हेडक्वार्टर्स ट्रैफिक पंजाब तैनात किया गया। दीगर 11 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकामात भी जारी कर दिए गए। फैसल मुख्तार AIG प्रोक्योरमेंट CPO पंजाब तैनात किए गए। अथर इस्माइल अमजद AIG लॉजिस्टिक तैनात किए गए। साथ ही साथ तारिक अजीज SP लीगल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चोंग तैनात किए गए। DSP डॉल्फिन सदर लाहौर एजाज अली DSP एंटी कार लिफ्टिंग लाहौर तैनात किए गए। विफाकी हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम कदम। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया आवाम तक पहुँचाने के लिए मोबाइल यूनिट्स ऑपरेशनल कर दिए हैं। 8 मोबाइल यूनिट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को अशिया ज़रूरिया फराहम करते रहेंगे। शहरियों को बुनियादी अशिया ज़रूरिया फराहम करने के लिए वफाकी हुकूमत का अहसन कदम
यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शहरियों को बुनियादी अशिया ज़रूरिया फराहम करने के लिए मोबाइल यूनिट्स बना दिए। महंगाई की स्थायी आवाम को रिलीफ देने के लिए वफाकी हुकूमत के इकदाम। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूबाई दारुल-हुकूमत में 8 मोबाइल यूनिट्स ऑपरेशनल कर दिए गए, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को सस्ता आटा, चीनी और घी फराहम कर रहे हैं। चीनी 2 किलो 136 रुपए, ठीक है जी। ये कमो बेश 1000 बंदे को उन्होंने चीनी दी है सुबह की, ठीक है जी, अंदाजन बता रहा हूँ। और अभी भी ये देखें लोग लेके जा रहे हैं, जितने जा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। ये हर बंदे से 140 रुपए ले रहे हैं। आज परेशानी है ये दुकाना दे माल दुकान से जो 220 का मिलता था दुकान दे माल तो लोग खरीदन इन्ना रश भी ना पवे। मैं दिहाड़ी तोड़ के आया जी। शहरियों ने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। बढ़ती हुई महंगाई के बाद शहरियों ने तब्दीली सरकार को तनकीद का निशाना भी बनाया। वो महंगी चीनी तो हर चीज महंगी हो गई है। वो तो मुल्क नूं लुट रहे सी, सानू आम नूं लुट रहे हैं। कम से कम हमें खाने पीने की चीजें सस्ती मिल जाएं। आटा वो नहीं मिलता, हमें घी वो नहीं मिलता। चीनी के लिए ट्रक के पीछे भाग रहे हैं हम। अब हम काम पे जाएं या चीनी के पीछे भागें। शहरियों ने मोबाइल यूनिट्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा भी किया। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मोबाइल यूनिट्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया की तादाद और मिकदार बढ़ाई जाए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। ऑरेंज लाइन ट्रेन को चलाने की हुकूमती तारीख में 8 रोज बाकी रह गए। ऑरेंज ट्रेन को बाकायदा ट्रैक पर लाने से कबल पहली ऑफिशियल प्रोमो वीडियो जारी कर दी गई। ऑरेंज ट्रेन के ऑफिशियल लोगों के साथ प्रोमो जारी किया गया। वीडियो में पाकिस्तानी और चाइनीज स्टाफ के खूबसूरत इम्तिजाज को उजागर किया गया है। वीडियो में ऑरेंज ट्रेन के टेक्निकल स्टाफ को यूनिफॉर्म में दिखाया गया है। ऑरेंज ट्रेन के डिपो से निकलते और सिग्नलिंग के खुद कार निज़ाम के तहत ऑपरेशनल उमूर को भी दिखाया गया है। वीडियो में ऑरेंज ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ते हुए भी अक्सबंद किया गया। प्रोमो वीडियो में चीनी ऑपरेटर्स कंपनी CR नोरेनको की जानिब से ऑरेंज लाइन ट्रेन पर राइड के लिए लाहौरियों को खुशामदीद भी कहा गया है। विफाक का पंजाब में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी में ताउन का फैसला। इमरान खान की हिदायत पर विफाकी हुकूमत ने पंजाब को 30 अरब रुपए देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। लाहौर, लिया, राजनपुर और अटक में माँ बच्चा अस्पतालों की तामीर में वफाकी हुकूमत 9 अरब 86 करोड़ रुपए फराहम करेगी। PND बोर्ड जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत DHQ चकवाल के लिए 4 अरब 95 करोड़, अमराज से बचाव के प्रोग्राम के लिए 5 अरब रुपए फराहम करेगी। सियालकोट और बहावलनगर में भी अस्पतालों की तामीर के लिए वफाकी हुकूमत 10 अरब के फंड्स देगी। जराये का कहना है कि वफाकी हुकूमत के ताउन से पंजाब में मुकम्मल होने वाले 7 तरक्याती मंसूबों में से 4 मंसूबे ताहाल मंजूर ही नहीं हो सके, जबकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के 7 मंसूबों पर मजमूई तौर पर 50 अरब 32 करोड़ रुपए लागत आएगी। जराये का कहना है कि मौजूदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिर्फ 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। फंड्स कम मुख्तस होने पर इन सेहत के मंसूबों पर रवां साल 30% काम भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा, जिस पर ये इजाफी फंड्स वफाक से मांगे गए हैं। जेलों में इस्लाहात के दावे एक तरफ, जबकि बुनियादी जरूरियात के लिए भी फंड्स के इजरा में ताखीर है। कैदियों के खाने के लिए गुज़िश्ता साल 46 करोड़ रुपए ठेकेदारों को जारी ना किए जा सके। रवा साल महकमा जेल ने 2 अरब के फंड्स मांग लिए। ठेकेदारों की जानिब से फंड्स बर वक्त अदा ना करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। महकमा खजाना पंजाब ने तमाम PHEs को 17 करोड़ 75 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। फंड्स रोजमर्रा के मामलात और तनख्वाहों की अदायगी पर खर्च होंगे। महकमा खजाना के मुताबिक PHA मुल्तान को 7 करोड़ 60 लाख रुपए जारी किए गए हैं। PHA रावलपिंडी को 3 करोड़ 90 लाख, PHA गुजरांवाला को 1 करोड़, PHA DG खान को 1 करोड़ 10 लाख, PHA सरगोदा को 1 करोड़ 50 लाख, PHA साहिवाल को 1 करोड़ 10 लाख और PHA बहावलपुर को 1 करोड़ 20 लाख रुपए जारी किए गए हैं। फंड मिलने से PHAs के माली मामलात बेहतर होंगे। वजारत स्कूलों के लिए किताबों की खरीदारी में मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने के लिए डट गई। मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने के लिए पॉलिसी में तीसरी बार तब्दीली की गई। लाहौर समेत सूबे के 11 अजला के सरकारी स्कूल्स के लिए किताबों की खरीदारी में मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने का नया कानून नाफिज कर दिया गया। पंजाब में सरकारी स्कूल्स में 49 करोड़ रुपए मालियत की किताबें मनपसंद पब्लिशर्स को नवाजने की राह हमवार हो गई है। महकमा स्कूल्स के ज़ेली इदारे PMIU ने टेंडर्स दस्तावेज से जुज़वी किताबें खरीदने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। PMIU ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को टेंडर्स पॉलिसी में तरामीम करके नया हुक्मनामा जारी कर दिया। जुज़वी किताबें खरीदने की पॉलिसी नाफिज होने से मनपसंद पब्लिशर्स की मुंतखब
मुंतखब करदा हजारों किताबें खरीदी जाएंगी। नई पॉलिसी के इतलाक से पब्लिशर टेंडर्स दस्तावेज में शामिल तमाम किताबों की फराहमी के पाबंद नहीं होंगे। ज़राए ने बताया है कि टेंडर्स दस्तावेज से किताबों को मुंतखब करके स्कूलों को फराहम किया जाएगा। नई पॉलिसी के नफाज से मनपसंद पब्लिशर्स से 40 करोड़ रुपए मालियत की कुतब खरीदी जाएंगी। सैकड़ों पब्लिशर्स के एहतजाज के बावजूद महकमा स्कूल्स 4 पब्लिशर्स को नवाजने के लिए पॉलिसियों में बार बार तब्दीली कर रहा है। नई पॉलिसी में कहा गया है कि जिन अजला में टेंडर्स दोबारा से किए जा रहे हैं वहाँ ये कानून नाफिज होगा। वाज़ेह रहे कि बरतानवी इदारे डेफिड ने पंजाब हुकूमत को किताबों की खरीदारी के लिए 49 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। मोबाइल फोन डिवाइस पर दोहरे ड्यूटी टैक्स और मुतअद्दिद मॉडल्स की रजिस्ट्रेशन न होने के मसाइल। पीटीए की सुस्त रवि से हॉल रोड की ताजी बिरादरी परेशान हाल है। मोबाइल सार्फिन की मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद पीटीए मोबाइल टैक्स की रकम में तब्दीली ना कर सका। एप्पल आईफोन के तमाम मॉडल्स पर मोबाइल टैक्स कीमत में ताहाल 40,000 रुपए वसूलियां जारी हैं। मार्केट में आईफोन समेत मुतअद्दिद मोबाइल्स के मॉडल्स की कीमत 50,000 से 3 लाख तक है, मगर टैक्स सब पर यकसा है। पीटीए की जानिब से मुतअद्दिद एलामियों में कहा गया कि FBR कस्टम ड्यूटी का तयन सिर्फ मोबाइल डिवाइस पर लागू किया जाता है। इस हवाले से हाल रोड के ताजिरों का कहना है कि पीटीए सिर्फ मनगढ़ंत एलामिया जारी करता है। उन्होंने कहा कि एक मोबाइल फोन पर दोहरी IMEI की टैक्स वसूली की जाती है, जिससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। पुराना मॉडल जैसे सैमसंग गैलेक्सी S9 है, जिसको बंद हुए कोई 2 साल हो गए, उसका भी टैक्स सेम है। आज जो एक फ़ोन आ रहा है जिसको जो आज भी लॉन्च हो रहा है, उसका भी टैक्स सेम है। इसलिए हम लोग ना सेल कर पा रहे हैं, एंड यूज़र ना परचेज़ कर पा रहा है, और मसाइल जो है ना वो हम लोगों के लिए और एंड यूज़र के लिए सबके लिए बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने के मसले मसाइल वही हैं कि सेट बंद हो जाएगा, कस्टमर हेजिटेट होता है लेने के लिए। बाद में ये होता है अगर बंद हो गया तो इसमें बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ जाएगा। तो तजवीज़ हुकूमत को ये है कि अगर ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी टैक्स पता नहीं किस तरह से ले रही है, अगर ये डायरेक्ट तौर पर ये जो सेट इंपोर्ट होके आते हैं 1000 रुपया या 1500 रुपया एक सेट पे लगा दे, तो इससे जो यहाँ के होलसेलर हैं या इम्पोर्टर हैं उनकी भी लाइफ बढ़ जाएगी। पहला इशू तो कस्टमर कहता है कि हमें यही खदशा रहता है कि किसी वक्त भी ये फ़ोन बंद हो सकता है, और इस वजह से सेल भी बहुत मुतासर हुई हुई है। कस्टमर की सबसे पहली डिमांड यही है, और बेसिकली होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो भी जाता है। कस्टमर सबसे पहले चाहता है ये प्रोटेक्शन हो कि जी हमारा IMEI रजिस्टर्ड हो, क्योंकि अगर IMEI रजिस्टर्ड ना हो, अगर खुदा ना खास्ता चोरी का निकले, कोई मसला मसाइल बन जाए तो। दुकानदारों ने मजीद कहा कि पीटीए को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, मगर कभी कोई जवाब मौसूल न हुआ। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की नाकस पॉलिसियाँ बिलाशुबा अरबों रुपए की इस इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुँचा रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि अगर हिकमत अमली में थोड़ा सुधार लाया जाए तो बिलाशुबा ये ख़रीदार, दुकानदार और हुकूमत के लिए एक फ़ायदेमंद कारोबार भी साबित हो सकता है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा साउथ बट, लाहौर। यौम शहादत नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अंदरून शहर से बरामद होने वाला मरकज़ी जुलूस शबीए ताबूत अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मोहल्ला शिया आकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस अज़ा में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की और नवासे रसूल को पुरसा भी पेश किया। शहादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शबीए ताबूत का जुलूस अंदरून मोची दरवाज़ा हुसैनिया हॉल मोहल्ला शिया से बरामद हुआ। बरामदगी से कबल मजलिस अज़ा हुई, जिससे मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी ने खिताब किया। मजलिस अज़ा के बाद जुलूस शबीए जुलूस में बच्चों और ख्वातीन समेत हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने रात से भर मातम, नोहा ख्वानी और जंजीर जनी की। अज़ादारों के लिए दूध, शरबत, चाय और पानी की सबीलें भी लगाई गई थी। जुलूस मोहल्ला शिया से गुजर गली, अंदरून मोची दरवाज़ा, लाल खूह, चौक नवाब साहब, अंदरून अकबरी मंडी, मोहल्ला खुरादियाँ, पुरानी कोतवाली, अकब मस्जिद वज़ीर खान, जोहट्टा मुफ्ती बाकर, निसार हवेली, मुबारक हवेली से होता हुआ चौक नवाब साहब और फिर मोहल्ला शिया में आकर इख्तिताम पजीर हो गया। अभी आपको बताएं कि आर्य बाजार कैंट में शानदार फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद किया गया। मास्टर मल्टी फोम के तावन से फर्नीचर एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद फर्नीचर कंपनीज ने अपने अपने बेहतरीन फर्नीचर्स के स्टॉल्स लगा रखे हैं। नुमाइश में मास्टर मोल्टी फॉर्म समेत दीगर बड़ी बड़ी फर्नीचर कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। बेहतरीन मेयार और नित नए डिजाइन के फर्नीचर एक्सपो नुमाइश में रखे गए हैं, जिनमें जदीद बेड, सोफा सेट्स, जदीद और आरामदेह तकिए और कमर को सपोर्ट फराहम करने वाले खास कुशन समेत सब कुछ रखा गया है। एक्सपो में मसाज चेयर पर शहरी मसाज भी कराते रहे। तो बहुत सारी तरह का लगा है, लेकिन माइंड बना रही है कि हमें कैसा लेना है,
کیونکہ سارے ہی اپنی بیسٹ چیز لے کے آئے ہیں. جو بھی یہاں پہ آیا اوبیسلی وہ اپنی بیسٹ چیز لے کے آیا ہے. اس میں جو ہمیں بیسٹ لگے گا ہم تو وہ لیں گے اوبیسلی. RF ایونٹس مینیجر کمپنی ماسٹر ملٹی فارم سید احسن عباس اور زونل مینیجر ماسٹر ملٹی فارم محمد میں موجود تھے. اور سپرنگ میٹریس بیڈز کو بہت پسند کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا یہ ایگزیبیشن لانچ کرنے کا مقصد ڈیزائنرز اور نمائش میں موجود شرکا کا کہنا تھا کہ اس طرح کی نمائش کا انعقاد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اس طرح کا ایونٹ ہونا بہت ضروری تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکلیں. اور چونکہ ایک کورونا کے بعد اچانک شادی سیزن آ گیا تو اس کے حوالے سے بہت مناسب اور بہت اچھے ڈیزائنر کی کلیکشن موجود ہے. وی ٹرائی کہ ہماری بیسٹ سے بیسٹ کلیکشن آ سکے. سو وی ٹیک دا منیمل پرائسز اینڈ پٹ آور بیسٹ کلیکشن اوور ہیئر. This is the best place to shop at. Come here and do shop with the Lajvanti DHA. شادیوں کے ہیوی بھی لے سکتے ہیں, کسی نے لائٹ پہننا ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگوں کے لیے اور ہر قسم کی کلاس کو کیٹر کیا. ایک چھت تلے 40 سے زائد ڈیزائنرز کے عروسی ملبوسات زندہ دلانے لاہور کے لیے توجہ کا مرکز بنے. کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ محمد علی رضا, سٹی 42. کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ کرکٹر عمر گل کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے. فاسٹ بالر کو شایان شان انداز میں رخصت کیا گیا. عمر گل نے راولپنڈی میں اپنے کیریئر کا آخری T20 میچ کھیل کر کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.